अरे भाई, बात हुई, आप हमने 3-4 लोगों से आपके बारे में बात की, तो उन्होंने हमें एक बात बताई बड़ी इंटरेस्टिंग कि आप बाहर खाने के शौकीन तो हैं ही। हाँ, बहुत। मगर ऐसा होता है कि जब भी आप बाहर खाने जाते हैं तो हमेशा आपका ऑर्डर गलत आता है। मेरे साथ होता है ऐसा रेगुलरली होता है? ये हमारा एक्सपीरियंस है लाहौर और इस्लामाबाद का। कराची की तो सर्विस बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, वहाँ का सर्विस इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। लाहौर इस्लामाबाद पता नहीं, मेरी शक्ल पे शायद लिखा हुआ है कि इनको ऑर्डर खाना नहीं देना। तो जब भी मुझे ऑर्डर आता है, या तो कोई वेटर मेरे साथ बदतमीजी बहुत करता है, या फिर गलत ऑर्डर देता है, या फिर बहुत स्लो ऑर्डर देता है, या फिर ऑर्डर आता ही नहीं है। तो मेरी हमेशा किसी ना किसी वेटर के साथ तू तड़ाक हो जाती है। अच्छा, मैंने देखा है कि जो खवातीन जब डेट वगैरह पे जाती हैं स्पेशली, तो अब देखा ये गया है कि लड़कों को ये भी नोट करती हूँ वेटर से किस तरह बात करते हैं। हाँ, मैं शुरू तो बड़ा प्यार से करता हूँ बेटा ये ले आओ, लेकिन उनको तमीज रास नहीं आती। तो फिर उसके बाद हाँ, कुछ मसले हो जाते हैं और कभी कभार मैं ऐसा बदतमीजी नहीं करता। मैं शुगल में उनके साथ कहता हूँ कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या सीन है, क्या भाई, कहाँ ध्यान है तेरा? किधर हो तुम? ठीक है, क्या हो रहा है? अच्छा, दूसरी बात जो सवाब मैंने देखा, आपकी जैसे पेयरिंग हो जाती है टीवी के ऊपर, हरीम फारूक के साथ आपकी माशाल्लाह से बड़ी हिट जोड़ी रही। बड़ी हैरानी की बात है, जबकि वो टैलेंटेड भी हैं, लेकिन लेकिन आपकी जोड़ी हिट रही। तो क्या वजह है कि हरीम के साथ केमिस्ट्री मैच ज्यादा करती है? दोस्त है मेरी बहुत पुरानी। अच्छा, दोस्त भी हैं पुरानी। तो और बहुत अरसे से कोई प्रोजेक्ट भी आया नहीं है हरीम के साथ, क्या रही वजह? अब हाँ, नहीं आया। आई थिंक वो हमारा जो आखिरी प्रोजेक्ट था वो फिल्म थी हीर मांझा की फिल्म थी, कुछ बड़ी फिल्में थी। अच्छा, पर्दे में रहने दो की भी तारीफें बहुत हुई, स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी। हाँ, बड़ी डिफरेंट थी। और वो अनफॉर्चुनेटली वो भी ऐसी ईद पे आई जहाँ 5 और फिल्में लगी हुई थी। तो आई थिंक जब एक ईद पे 3 फिल्मों से ज्यादा आ जाती है ना, या 3 फिल्में ही बहुत ज्यादा होती हैं, तो तीनों का काम खराब होता है, सबका काम खराब होता है। अच्छा अली भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने फिल्में ठीक ठाक की हैं और आप अच्छी स्टोरीज देखते हैं। पर्ची की, हीर मांझा की, पर्दे में रहने दो की, मौला जट के बाद से, देखिए मौला जट मैंने देखी, बहुत कामयाब तारीखी फिल्म थी, मगर ऐसा क्या है मौला जट की, एक्स फैक्टर क्या था कि उसके अलावा कोई फिल्म में वो 100 करोड़ 200 करोड़ तक की लगती ही नहीं है? स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, एक तो अच्छी लिखी हुई थी। हाँ। और ऊपर से उसने जिस तरीके से वो स्टोरी नरेट की है, जो दिखाई है, और आई थिंक एक बड़ा मॉडर्न टेक था हमारी, मतलब जिस तरीके से वो बजट उसका ज्यादा था, तो ऑब्वियसली जो चीजें उन्होंने की हैं उस फिल्म में आज तक हमने पाकिस्तानी सिनेमा में देखी नहीं है। हाँ। एक्शन हो गया उसके अंदर सेट्स जो थे सिनेमा वर्दी बनाए थे, वो सारा कुछ सेट्स बनाया था, कॉस्ट्यूम्स हो गए थे, वो बड़ा यूनिक था। वो सिनेमा वर्दी लगती थी, इतनी बड़ी स्क्रीन। लेकिन एक बात पूछूंगा इसी से, क्योंकि आपने कहा 5 फिल्में रिलीज हो गई ईद के ऊपर, इसलिए फिल्म नहीं चली 3-4। अगर मौला जट भी उसी ईद पे रिलीज होती तो क्या वो तब भी इतनी बड़ी हिट होती? बाकी 4 ना चलती, बिल्कुल भी ना चलती। तो यानी कि मौला जट तो बहुत बड़ी फिल्म थी, और मौला जट की हाइप भी कितने सालों से बनी हुई है ना, कि वो 10 साल केस हो जाते हैं, ये हो गए थे, वो हो गए थे, फिर फवाद, मायरा, हमजा, इन सब की बड़ी मतलब बिग नेम। हाँ, ये क्राउड पुलर्स हैं। तो आई थिंक मगर सबसे जो एंटिसिपेशन थी मौला जट की फिल्म, मौला जट नाम भी बहुत बड़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मौला जट ने कभी कोई फ्लॉप नहीं देखा। पहले भी बहुत बड़ी हिट थी। तो आई थिंक वो लोग यही देखना चाह रहे थे कि ये कौन सी फिल्म है, कब आएगी, कब रिलीज होगी। एक और बात आपने कही कि हरीम फारूक जो इतनी अच्छी खूबसूरत सी एक्ट्रेस है, उनके साथ रोमांस करना मुश्किल है, ये नाशुक्री हो गई है। क्यों? क्योंकि वो दोस्त है मेरी, हंसी छूट जाती होगी। हाँ, तो वो हमारे असल का रिलेशनशिप नहीं है ना कोई रोमांटिक किस्म का, क्या हम, और ना ही मेरी उसकी तरफ कोई फीलिंग्स हैं इस तरह की। तो इतनी गहराई में नहीं जाना, मगर तो एक्टिंग है बेसिकली। अच्छा, एक्टिंग ज्यादा है उसमें। जब एक रोमांटिक सीन होता है और आपने अप क्लोज डायलॉग बोलने होते हैं, तो सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? डर तो नहीं होता उस टाइम पे, बट हाँ, हंसी जरूर आ रही होती है कि कुछ ज्यादा करीब हो गया जरूरत से ज्यादा।